चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इस रिकॉर्डिंग को मैंने 2 पार्ट में बांट दिया है कि अधिक बड़ा ना हो। तो पहला रहेगा इकोनॉमी, उसके बाद सेकेंड रहेगा जो सोसाइटी पे। तो फर्स्टली बात करते हैं इकोनॉमी पे। तो सभी लोग 31 पेज नंबर निकाल लीजिए। तो चलिए बात करते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द वेस्ट मेजोरिटी ऑफ रशियाज पीपल वेयर एग्रीकल्चरिस्ट। यानी जो शुरुआत हुआ जो 20th सेंचुरी का, उस समय द वेस्ट मेजोरिटी ऑफ द रशियाज पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट। जो वहाँ के अधिक से अधिक जो बहुमत थी जनसंख्या वहाँ पे पीपुल्स, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे। अबाउट 85% ऑफ द रशिया इम्पायर्स पॉपुलेशन एंड देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। जो वहाँ के अबाउट 85% जो रशिया इम्पायर्स, जो रशिया के साम्राज्य की पॉपुलेशन जो थी, वो रहते थे, डिपेंड थे एग्रीकल्चर पे। दिस प्रोपोर्शन वाज हायर दैन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। ये जो प्रोपोर्शन था जो हायर था अदर यूरोपियन कंट्रीज से। फॉर इंस्टेंस in France and Germany the proportion was between 40% and 50%। जो फ्रांस का जो प्रोपोर्शन था रशिया से लेकर, तो फ्रांस का जो प्रोपोर्शन था एग्रीकल्चरिस्ट में 40% था और जर्मनी का 50%। इन द एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट एज वेल एज for their own needs and Russia was a major exporter of grain। जो यहाँ के कल्टीवेटर्स जो थे वो प्रोड्यूस मार्केट एज फॉर देयर ओन नीड। जो यहाँ के जो कल्टीवेटर्स जो थे वो प्रोड्यूस करते थे ग्रेन्स अपने ज़रूरत से भी अधिक होते थे, और ये आसानी से मार्केट में इसे एक्सपोर्ट करते थे, और इसलिए रशिया वाज ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। इसलिए जो रशिया जो था मेजर एक्सपोर्टर था ग्रेन का। उसके बाद देखते हैं इंडस्ट्री वाज ए फाउंड इन पॉकेट। यानी जो ये लिखा हुआ है इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट, इसका अर्थ नहीं होगा कि इंडस्ट्री कोई पॉकेट से निकाल ली जाती थी या पॉकेट से आसानी से मिल जाती थी। मतलब इसका यही होगा कि इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट, यानी जो इंडस्ट्रीज थे उस समय के बहुत ही कम से कम, बहुत ही कम थे, वो बहुत ही कम संख्या में जो थे उस समय रशिया में इंडस्ट्रीज थे। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वेयर पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। जो प्रसिद्ध जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे उस समय के, वो एक पीटर्सबर्ग था और एक मॉस्को था। और craftsmen undertook much of the production, but large factories exist alongside the craft workers। यानी जो उस समय के क्राफ्ट जो कारखाने, छोटे छोटे कारखाने होते थे, क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन। जो कारखाने थे वो जो लार्ज फैक्ट्री एग्जिस्ट एलोंगसाइड द क्राफ्ट वर्कर। जो कारखाने उस समय के थे वो फैक्ट्रीज से, बड़े बड़े फैक्ट्रीज से एलोंग से अधिक वहाँ पे छोटे छोटे कारखाने उस समय अधिक थे और उसी से काम चलता था, और इंडस्ट्री जो थे बड़े बड़े बहुत ही कम थे। मैनी फैक्ट्रीज वेयर सेट अप इन द 18-19 सेंचुरी। जो 18-19 सेंचुरी आया उस समय से बहुत सारे फैक्ट्रीज वेयर सेटअप इन रशिया। वे देख रहे हैं, चलिए क्या क्या हुआ। तो जो था व्हेन रशियाज रेलवे नेटवर्क वाज एक्सटेंडेड। अब समझते हैं। देखिए जब 18-19 सेंचुरी जब आया तो उस समय से जो क्राफ्ट वर्कर्स जो थे वो, जो 18-19 सेंचुरी आया वो समय ऐसा आया जब फैक्ट्रीज सेटअप होने लगे रशिया में। तो हमें उस समय देखिए क्या क्या हुआ। रशियाज रेलवे नेटवर्क वाज एक्सटेंडेड। देखिए रशियाज रेलवे नेटवर्क वाज एक्सटेंडेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज्ड। देखिए रशिया रेलवे नेटवर्क जो था वहाँ पे एक्सटेंडेड शुरू हो गया। तो देखिए
अगर रेलवेज की सुविधा शुरू हुए तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी दूसरी जगह से दूसरे फॉरेन से आना जाना वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडस्ट्री इंक्रीज होना शुरू हो गया। और कोयल प्रोडक्शन, ये तो ज़रूरी है, कोयल प्रोडक्शन डबल एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल, यानी जो अगर मान लीजिए अगर कोई कंट्री उस समय दूसरे कंट्री से आके जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज थे वो सेटअप होने लगे और रेलवे नेटवर्क एक्सटेंडेड हुआ उसी समय से। तो जाहिर सी बात है कोयल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और आयरन एंड स्टील भी बढ़ेगी। आयरन एंड स्टील के जो आउटपुट थे तो उस समय कोयल प्रोडक्शन जो हुआ वो डबल्ड हो गया एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रिपल, यानी आयरन और स्टील के 4 गुना हो गया जो आउटपुट थे। बाय द 19th century in some areas factory workers and craftsmen were almost equal in number। तो ये तो मामूली सी बात है, जब फैक्ट्रीज दूसरी जगह से आकर यहाँ पे जब बनेंगे और जो प्रोडक्शन जो होगा बढ़ेगा और रेलवेज एक्सटेंडेड होगा तो यहाँ पे वर्कर्स की भी बढ़ोतरी जाहिर सी बात है। तो इसलिए वहाँ पे वर्कर्स भी आर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर, यानी उस समय वर्कर्स भी अच्छे खासे आ गए और इक्वल होगा। फैक्ट्री वर्कर आर एंड क्राफ्ट्समैन वी आर ऑलमोस्ट इक्वल, मतलब उस समय देखे थे कि हम क्राफ्ट्स वर्कर्स जो थे अधिक थे, जो खाने छोटे छोटे थे उस समय थे। बट जो 19th सेंचुरी जो आया उसके बाद जो एरियाज़ में फैक्ट्रीज के भी वर्कर्स बढ़े और क्राफ्ट्समैन मतलब इक्वल हो गए दोनों। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे हमने देखा कि कैसे कैसे ये सब हुआ। जो दूसरे जगह से जब 18-19 सेंचुरी में जब रेलवे नेटवर्क एक्सटेंडेड हुआ रसिया में, तो वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखे बढ़ा, उसके बाद देखे कि कोयल प्रोडक्शन डबल हो गया। जब आएंगे दूसरे जगह से तो अधिक प्रोडक्शन होना जाहिर सी बात है, तो कोयल प्रोडक्शन भी अधिक हुआ, आयरन एंड स्टील आउटपुट भी 4 गुना हो गया। और उसके बाद 19th सेंचुरी मतलब जो वहाँ पे कारखाने और फैक्ट्रीज भी बढ़ गए, इक्वल हो गए इक्वल नंबर में। अब देखते हैं आगे, मोस्ट इंडस्ट्री वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। अब जो मोस्ट इंडस्ट्री जो हुए वो प्रॉपर्टी जो प्राइवेट इंडस्ट्री हुए। देखते हैं, मोस्ट इंडस्ट्री वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। गवर्नमेंट supervised large factories to ensure minimum wages and limited hour। जब वहाँ पे इंडस्ट्री जो प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो आए वो प्राइवेट प्रॉपर्टी इंडस्ट्रीज थे, तो गवर्नमेंट ने किया कि लार्ज फैक्ट्रीज इंश्योर मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट ने लागू किया कि मिनिमम वेजेस दिए जाएं और लिमिटेड आवर हो वर्कर्स। बट द फैक्ट्री इंस्पेक्टर कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। यानी हम देखते हैं यहाँ पे मतलब जो 19th सेंचुरी जो आया उसके बाद इंडस्ट्री जो आए वो उसमें मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री जो थे प्राइवेट इंडस्ट्रीज थे। उसके बाद जो ये देखते हुए गवर्नमेंट ने वहाँ के सुपरवाइज किया कि लार्ज फैक्ट्री इंश्योर मिनिमम वेजेस दें और लिमिटेड आवर वर्कर्स को दें, लिमिटेड आवर्स हों। तो बट फैक्ट्रीज इंस्पेक्टर कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। जो ये गवर्नमेंट ने वहाँ के रूल लगाए तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो थे रूल्स को तोड़ने से नहीं रोक पाए, क्योंकि ये तो रूल्स टूटेंगे ही। आगे देखते हैं, इन क्राफ्ट्स यूनिट एंड स्मॉल वर्कशॉप द वर्किंग डे वाज समटाइम 15 आवर कंपेयर्ड विद द 10 और 12 आवर इन फैक्ट्रीज। एकोमोडेशन वेरिड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मिटोर्स। जो वहाँ के गवर्नमेंट जो अब देखें क्या क्या हुआ, जो गवर्नमेंट वहाँ के थे, अगर देखिए सबसे पहले जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज थे तो वो तो प्रॉफिट ही कमाना चाहेंगे अधिक से अधिक, तो वो अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाने में वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा काम देते थे।
तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने देखा कि ऐसे हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने उस समय सुपरवाइज्ड किया कि वहाँ पे मिनिमम वेजेस दी जाए वर्कर्स को, लिमिटेड हावर दिया जाए वर्कर्स को। तो बट लेकिन वहाँ पे जो इंस्पेक्टर जो हुए, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, वो रूल को तोड़ने से नहीं रोक पाए, और जो वर्कर्स जो थे उनको अधिक से जो 8 से 10 हावर, जो 10 से 12 हावर जैसे फिक्स किया गया था, तो उतना नहीं हो रहा था। 15 से 16 हावर जो काम करवाते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब जो फैक्ट्रीज़ के मालिक होते थे, वो अधिक से अधिक काम करवाते लेबर्स को। और उसके बाद एक छोटे से मतलब समयोजित एक छोटा वैरिड रूम्स एंड डोमिनेटर्स जो बनवा दिए गए थे। यहाँ पे सेकेंड नंबर फिगर नंबर 6 में देखिए, जो वर्कर्स के लिए यहाँ पे बंकर और डॉर्मिटोरी, मतलब डॉर्मिटोर बना दिए गए हैं यहाँ पे रहने, उनको सोने के लिए। और ये एक ऐसा बना दिया गया था कि यहाँ पे जो एक वर्कर जो डे नाइट के जो शिफ्ट किए गए थे, जो एक शिफ्ट के आते सोते और फिर एक चले जाते, तो फिर दूसरे काम करते, फिर आते दूसरे सोते, तो फिर ये चले जाते, ऐसे ही होते थे। शिफ्टेड यहाँ पे काम होता था। और यही मतलब वहाँ पे अच्छे वर्कर्स को अच्छे कीमत नहीं मिल पाते, मतलब जो काम करते उतने हिसाब से नहीं मिल पाते रुपये, और इनसे अधिक से अधिक काम करवाया जाता जो प्राइवेट प्रॉपर्टी इंडस्ट्रीज देते हैं उसमें। अब देखते हैं वर्कर्स वेयर। अब हमने यहाँ पे क्या क्या देखा कि जो अभी देखते हैं शुरू से क्या क्या हुआ। अब इतना पढ़े उसमें जो नाइजीरिया की शुरुआत हुई उस समय बहुत ही अधिक एग्रीकल्चरिस्ट लोग थे। रसिया में एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, वो 85% तक थे। और जैसे में फ्रांस और मतलब अदर यूरोपियन कंट्रीज से, जैसे में फ्रांस एंड जर्मनी, फ्रांस का 40% था और जर्मनी का 50%। उसके बाद जो आया 19th सेंचुरी, जब रेलवे का एक्सटेंशन हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसी समय बढ़ा, इंक्रीजेस हुआ, कोयल प्रोडक्शन और जो आयरन एंड स्टील आउटपुट था वो क्वाड्रपल हो गया, 4 गुना हो गया। और जो 19th सेंचुरी तक जो फैक्ट्रीज वर्कर्स थे वो क्राफ्ट्समैन वर्कर्स के इक्वल हो गए, मतलब फैक्ट्री वर्कर भी बहुत ही बढ़ गए उस समय। उसके बाद इंडस्ट्री उसके बाद बनना शुरू हुई। वो मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री जो हुई वो प्राइवेट प्रॉपर्टी इंडस्ट्रीज थी। उसके बाद जो देखे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इंडस्ट्री जो थी वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब प्रॉफिट अपना करना चाहती थी, मैक्सिमाइजेशन अपना बढ़ाना चाहती थी। तो प्रॉफिट के वजह से वर्कर्स को बहुत अधिक से अधिक काम करने के लिए कहती 15 से 16 हावर, 15 हावर, बल्कि जो गवर्नमेंट लगाए थे सुपरवाइज्ड मतलब इशू किए थे वो 10 से 12 हावर मैक्सिमम था, मतलब 10 से 12 हावर। उसके बाद जो भी काम करेगा उसको ओवर टाइम का दिया जाएगा, पर वो नहीं हो पाता था। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी इंडस्ट्रीज थी वो उससे लेबर से अधिक वर्कर से अधिक काम करवा कर उसे कम से कम तनख्वाह देती थी। और यही हमने देखा। और इसका अगला रिकॉर्डिंग जो भेजेंगे वो होगा सोसाइटी से रिलेटेड, जो इसके नीचे में वो देखेंगे हम इसके अगले वाले रिकॉर्डिंग। चलिए, इतना के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ओके।